नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरबी एडिटिव क्लास में। मैं हूं राकेश। दोस्तों आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं क्लास 10th के सीबीएसई मैथ की बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 244 है, एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है आ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, मतलब हमें इसमें से कुछ काट करके हिस्सा निकाल लिया है, गड्ढा टाइप कर दिया है, और वो भी कैसा, एक हेमिस्फेरिकल जैसा, कटोरे जैसा। इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल जो क्यूब का शेप होता है उसे हम कहते हैं क्यूबिकल। ठीक है, और ये बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स वुड का बना हुआ लकड़ी का है। सच दैट डायामीटर एल, यानी कि यहाँ पर जो डी बताया गया है वो बताया गया कि भाई जो डी है ना वो एल के इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर। इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, और यही जो एल है यही डायामीटर है, और यही एल जो है वो क्या है, क्यूब की एज है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, तो यहाँ पर ये कहना इनका ये है कि जैसे देखो मान लो ये हमारा क्या है, कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। अब इसके अब कोई भी सरफेस पे ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास टॉप सरफेस ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैं यहाँ पे टॉप सरफेस का इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए कोई कटोरा होगा, तो ये उसका सरफेस का सेक्शन होगा, और उसकी जो डिफ्रेशन हुई होगी ना वो नीचे से कुछ ऐसे काट के निकाली गई होगी। ठीक है, अब चूंकि 2D पेज पे 3D पॉइंट व्यू बना करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर आप सिंपली समझिए कि एक कोई आपके पास वुडन ब्लॉक है, और आप उसमें कटोरी जैसे आकार का क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं अंदर से। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप कट करके निकाल दे रहे हैं। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर ये जो ऊपर का सबसे कटोरे में जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है बाबू, उसकी सिर्फ एज होती है, सरकमफ्रेंस होता है। एज के ऊपर ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, जो ढक्कन होता है वो कटोरे में नहीं होता है। तो मतलब कहना सिंपल ये है कि ये जो ऊपर जो सर्किल का पोर्शन बन रहा है, यहाँ पर इस वाले का एरिया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, क्यूबिकल बॉक्स से। और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया हम रखेंगे यहाँ पर, और क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, अम, हम्म, ये वाली जो लाइन है, अगर आप इसको देखें तो यही जो लाइन है वो एज के इक्वल है, किसके, क्यूब के। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायामीटर होगा हेमिस्फेयर का वो एल होगा। इसका मतलब इस क्यूब का जो एज है, मतलब इस क्यूब की जो साइड है वो भी एल है, और जो डायामीटर है हेमिस्फेयर का वो भी एल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास अ डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर is L, so the radius is equal to L by 2. Similarly, the side of cube is equal to L. अभी यहाँ पर कोई यूनिट दिया नहीं गया है, तो मैं वापस से यूनिट यू मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये यूनिट है। यूनिट स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी सारी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर यूनिट में चलेगी। तो अब हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। अगर आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया का बताना है आपको, ठीक है, सॉलिड का, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपके क्यूब का जो होगा वो सरफेस एरिया होगा। तो फ्रेंड्स, क्यूब का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो 6 × A² होता है। ए क्या होती है, क्यूब की एज होती है। ठीक है, प्लस
यहाँ पे जो हेमिस्फेयर आएगा उसका सरफेस एरिया होगा, लेकिन सबसे पहले ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम में राइट कर देता हूँ ना, वर्ड के फॉर्म में राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया इसका क्यूब का प्लस सरफेस एरिया इसका हेमिस्फेयर का प्लस सॉरी माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर आप किसी बॉल को कट करेंगे तो ऊपर जो उसका बीच वाला हिस्सा होगा एक सर्किल के फॉर्म में, वो आप टच कर पाओगे, एकदम प्लेन होगा, वही वाला हिस्सा में यहाँ से माइनस करना है। तो अभी यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है 6a², मतलब ये जो होती है वो क्यूब की साइड होती है, प्लस सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो 2πr² होता है, माइनस जो सरफेस एरिया सर्किल का होता है वो आपको पता है कि πr² होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो πr² और πr² जो इनका एल्जेब्रिक टर्म है वो सेम सेम है, तो यहाँ से हम जो है माइनस कर सकते हैं, आराम से माइनस कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा 6। अच्छा देखिए मैं यहाँ पर, चलिए अभी फार्मूला ही रखते हैं, ठीक है, और प्लस πr² माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, πr²। अब देखिए ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल के साथ 1 होता है वो लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पर क्या है कि ये 2 है, तो 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर प्लेस पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे माइनस होगा। देखिए कोई भी अलजेब्रिक टर्म में जो कोई भी नंबर होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि 1 × में हम किसी भी नंबर के साथ राइट कर सकते हैं, मतलब कुछ ना लिखा हो तो आप समझ जाइए कि इसके साथ क्या है, 1 है। तो 1 हम यहाँ से 2 से माइनस करेंगे, बाकी जो वेरिएबल होता है वो बिल्कुल सेम सेम लिखा जाता है। तो यहाँ पर आज जो फार्मूला हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 6a² + πr², ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, देखिए जहाँ पर आपका एज है ना, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर आपका एज है क्यूब का वहाँ पर आपको रखना है l, क्यों, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, ठीक। और आपका जो r के प्लेस पे आपको रखना है l/2, ठीक है। स्क्वायर है तो यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। अभी क्या करना है यहाँ पर देखिए 6l² + पाई, l का स्क्वायर करेंगे तो l² होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि कितनी पावर कितनी है, 2 है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है कि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपका जो 4 है वो इधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा ऐसे इस 6 के साथ, और फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 4 को 6 से साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 24l² + πl²/4। यहाँ से हम जो 6, सॉरी यहाँ पर जो हमारा l² है इसको हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम l² को कॉमन कर लेते हैं, अपान ये 4 नीचे जो है इसको भी कॉमन कर सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 24 + पाई। अब देखिए ये आपकी NCERT की बुक में ऐसा आंसर दिया गया है, तो मैं भी अपना आंसर यहीं पे लिखता हूँ, लेकिन इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, नहीं सॉरी मैं यहाँ पे कंसीडर ना करते हुए यहाँ पे कंसीडर करता हूँ इस वाली लाइन को, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे NCERT में ये आंसर था, लेकिन किसी बच्चे का या किसी टीचर्स का आंसर थोड़ा अलग आया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि इसका और भी क्या आंसर आ सकता था। तो जैसे अभी ये 6l² है प्लस पाई की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो कितना मिलेगा हमें, ठीक है। 6l² प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू l²/4। अभी क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर 7 और 24 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 22 इंटू l को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22l, 7 4 जा 28। अब इस कहानी में जो हमारा सीन है ये दूसरा हो गया। अभी हमें 8 से 6 से 28
से 6 में मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि हमें भाई देखो 28 का टेबल नहीं आता है तो मैं 6 का टेबल पढ़ लूँगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 8 जा कितना होता है स्टूडेंट, 6 8 जा होता है 48। सो आई राइट हियर 48 4 कैरी, 6 2 जा 12 4 16 होता है। मतलब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे 168 एल स्क्वायर प्लस 22 एल स्क्वायर अपान 28। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से हम एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 168 थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं इसे अगेन राइट कर देता हूँ। एल स्क्वायर 168 प्लस 22 अपान 28। अभी क्या है कि ये इनको हम जब ऐड कर लेते हैं, देखिए मैं चाहूँ तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल शॉर्ट में कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं। तो जो स्टूडेंट स्मार्ट हैं उनको तो यहीं पे आंसर कर सकते हो, बट जो स्टूडेंट वीक हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। 8 + 2 करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 + 2 8 और 1 9, और यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 1। ये अभी इधर इंटू का साइन है, इधर 28 है। अभी फर्दर ये जो नंबर हैं ये 2 से कट सकते हैं। सो 2 14 जा 28 और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। अब इसके आगे ये नहीं कटेंगे, ठीक है। ये जो एल है हम इसको 95 के साथ ऊपर लगा देंगे क्योंकि जो ऊपर होता है वो ऊपर ही रहता है। तो फाइनली जो हमारा दूसरा आंसर हो सकता था वो कुछ ऐसा हो सकता था 95 एल स्क्वायर अपान 14। अभी आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर डेसिमल में ला सकते हो, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हो। तो फिलहाल ये दूसरा आंसर आपका ये हो सकता था यहाँ पर। स्टूडेंट देखिए, आप अगर इस आंसर को और इस आंसर को थोड़ा डीपली सॉल्व करेंगे तो जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो आपकी 6.78 समथिंग आएगी एल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जरा भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कोई दूसरा आंसर आएगा, यहाँ पे कोई दूसरा आंसर आएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। क्यों? देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर वो फार्मूला ड्राइव करने जैसा क्वेश्चन है और वहाँ पे पाई जैसा कोई वेरिएबल आता है तो आप उसको पाई के ही टर्म में रखो, पाई को जो है सॉल्व मत करो, आपका वहीं पर आंसर मान लिया जाएगा, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये जो आंसर हमने लिखा है ये किस में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए यूनिट की कोई बात किया नहीं है, और यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड करें सरफेस एरिया, तो हमारा जो भी यूनिट आएगा उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। ये जो फालतू की चीज़ है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आप चाहो तो नोट डाउन कर लो ये वाला जो दूसरा सेक्शन है ना, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें, अगर अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको जो है यहाँ पर इतना बताना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया होऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।